राइट, लेट स्टार्ट विद द डे वन ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन जो है, जो सभी को आता है, या तो मैं अनम्यूट का भी ऑप्शन दे देता हूँ, बाद में आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, जिसको भी बात करनी है, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन भी हो जाए, या हैंड रेज करके भी बात कर सकते हैं। राइट, चलो, सो थोड़ा अटेंटिव रहो सब जन। साइन थीटा का जिसी को भी, वो सबको फॉर्मूला पता है। राइट, साइन थीटा का ऐसा कुछ नहीं, साइन थीटा का फॉर्मूला है बेटा, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, जल्दी से जल्दी ये हो जाएगा एक 5 से 10 मिनट में। अपोजिट ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा का क्या डेफिनेशन है बोलो, आप हैंड रेस कर सकते हैं फटाफट, क्विक, एक 5 मिनट में आप ये इंट्रोडक्शन अपन आगे बढ़ने वाली। यस, रितेश को अनम्यूट कर रहा हूं मैं, रितेश ने हैंड रेस किया है और आप हैंड रेस करके बात करते चलिए। हाँ बोलो सर, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। वेरी गुड बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। देखो मैं सभी क्लास को अनम्यूट भी कर सकता हूँ, बट क्या होता है फिर सभी जन बोलते हैं तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा हैंड रेस का ऑप्शन रखा है। राइट, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो, कॉस थीटा का डेफिनेशन आप बता सकते हैं कोई भी हैंड रेस करके, जल्दी जल्दी। चलो, श्रेया ने हैंड रेस किया है, बहुत बढ़िया बेटा। आप कहाँ से श्रेया बेटा? मैं वर्धा से, वर्धा से, महाराष्ट्र। यस वेलकम बेटा मैथमेटिक्स सर जी चैनल पे। हाँ, तो कॉस थीटा का डेफिनेशन बताइए बेटा। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड बेटा, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। और सभी स्टूडेंट इस लेक्चर में प्लीज इंटरेक्टिव रहो, आप आंसर देने के लिए तैयार हो, जो भी होगा आपका आंसर, आपको जो भी पता है सही होगा या गलत होगा, बट ट्राई करो और हैंड रेस करने के लिए तैयार हो। जैसे कि अभी 2 स्टूडेंट ने हैंड रेस किया है, सर ये तो बहुत इजी है, ये तो मुझे भी आता है, काय को इसको हैंड रेस करो। अरे बेटा, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ने वाले, लेवल बढ़ते बढ़ते जाने वाली, उसकी चिंता मत करो। चलो, tan थीटा, tan थीटा का डेफिनेशन, यस मयंक ने भी हैंड रेस किया है, बोलो बेटा। सर, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यस यस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। नेक्स्ट है कोसेक थीटा का भी बता सकते हैं आप, कोई भी बता सकते हैं। यस, 2 से 3 जनों ने हैंड रेस तो कर दिया है अभी। देवांश बोलो, आप दो तीनों डेफिनेशन बता दो मुझे, बोलो देवांश, कोसेक थीटा का बोलो। हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, सॉरी, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। अपोजिट। अनम्यूट मत करो, सेक थीटा का बोलो, म्यूट मत करो, सॉरी। हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। हाँ बराबर है बेटा, ये बस टेस्ट टेस्ट कर रहे हैं अपन, जो आपको 10वीं का नॉलेज है या नहीं, मतलब रिवीजन कर रहे हैं ऐसा समझ लो, या भूल गए, अपन भूल गए तो रिकैप हो जा रहा है। चलो, कॉट थीटा का बोलो देवांश, बोलो। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अरे यार, ये तो बहुत इजी था सर। चलो, तो ये जो बाकी के 3 रेशियो है ना, ये सबके ये 3 मतलब कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये इन तीनों के रेसिप्रोकल है बेटा। राइट, तो देख लो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, रनिंग नोट्स चलने दो, नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स सामने रहने दो। इसमें आगे चल के ये पीपीटी में स्लाइड्स में क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आने वाले हैं, शॉर्टकट्स भी पढ़ाने वाले हो, बट पहले कंसेप्ट, फिर प्रैक्टिस और रैंक, देखो यही अपना फोकस है। चलो, पहला पॉइंट आ गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है बेटा? 1/sin थीटा। अब ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बेटा सेक थीटा, लिख दो बेटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होगा, हैंडल्स करके बताइए फटाफट। ये श्रेया ने श्रेया बोलो, काय का रेसिप्रोकल है सेक थीटा? 1/cos थीटा। 1/cos थीटा, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें, जिसको जो पता है वो डिस्कस करना है अपने को, और फिर ये रिकैप चल रहा है 10वीं का, ये सभी को पता रहता बेटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा जो है, एक मिनट, कॉट थीटा रिया ने हैंड रेस किया है, बोलो बेटा। 1/tan थीटा। यस, 1/tan थीटा। नेक्स्ट, ये पॉइंट्स को और मॉडिफाई कर सकते हैं, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, मतलब ये साइन थीटा को अपन ने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है बेटा, देख लो, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। राइट, नेक्स्ट ये tan थीटा इधर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। ओके,
अच्छे से पढ़ लो, घाई गड़बड़ मत करो। और किसी को कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो आप इंटरेक्टिव सेशन है, मैंने पहले बोला, हैंड रेस करके बात कर सकते हैं। सर इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, ये इतना इजी है, बहुत ही पांचेट है सर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? सबका हो गया नोट करके? चलो आगे। मयंक चलना है आगे? यस रितेश चलना है क्या रे बेटा आगे? हाँ शिवराज देखो। सर डाउट है। ओके, आपको बोलना है डाउट है, क्या डाउट है बेटा बोलो। सर कॉस सेक इंटू साइन थीटा 1 कैसा आया? यस वेरी गुड बेटा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1 कैसे आया? देख बेटा मैं तुझे डिराइव करके भी बता देता हूँ। मुझे पहले पेज का डेफिनेशन बता सकता है रितेश? अनम्यूट मत हो जा, म्यूट मत हो जा बेटा, सॉरी। कौन सा? कोसेक का डेफिनेशन तुझे पता है, हाइपोटेनस बाय। ऑपोजिट। और साइन थीटा का डेफिनेशन बेटा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। चलो इनको मल्टीप्लाई करो, आई एच थिंक बाय ओ इंटू एच अपॉन ओ बाय एच। क्या होगा देख, कट कट, ये भी कट, वन, समझा? यस। यस बेटा, ऐसा ही डिराइव हुआ है। आप कहाँ से रितेश बेटा? बदनापुर, ओके ओके चलो। जालना डिस्ट्रिक्ट। कौन सा वाला डिस्ट्रिक्ट? जालना क्या? बदनापुर से हो, ठीक है, जालना से, महाराष्ट्र। ओके चलो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हेडिंग दे दो बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसी का लिखना बाकी है क्या? कुछ घाई गड़बड़ नहीं है बेटा, अपने को अच्छे से पढ़ो, मैं वही बोल रहा हूँ, इधर जाना नहीं है, अच्छे से बैठ के खाना वगैरह सबका हो गया होगा, वो भी मुझे पता है। सर आप नीचे, मैं इधर स्क्रीन पे देख रहा था, सभी स्टूडेंट्स के नाम आ जाते हैं, तो सबका खाना वगैरह तो हो गया होगा, आराम से बैठे होगे, बट नोट्स भी लिखो बेटा। हाँ, तो दुर्गेश सर का लेक्चर अटेंड करे आराम करे, वैसा नहीं बेटा, नोट सामने रखो। हाँ हाँ, हो गया बेटा लिखकर, चलना है आगे। लेट्स गो अहेड, मेरे हिसाब से हो गया होगा अब तो, इतना सफिशिएंट टाइम है। चलो ये डेरिवेशन बताया मैंने। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नेक्स्ट। पहला आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ उज्जवल, आप कहाँ से बेटा उज्जवल? आपको अनम्यूट करता हूं मैं। यस उज्जवल, आपको अनम्यूट किया मैंने, आप ठीक है, अनम्यूट नहीं हो पा रहा लगता। वरद, आप, आपको अनम्यूट करता हूँ वरद को। वरद तापड़िया, हाँ कहाँ से बेटा आप? सर मैं छत्रपति संभाजी नगर से हूँ। ओके यस बेटा, वेलकम बेटा। ये आइडेंटिटीज पता थी तुझे बेटा? हाँ सर। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बट सर ये नीचे क्यों ये गैप क्यों रखा है? मैं इसके डिफरेंट फॉर्म्स लिखने वाला हूँ बेटा, डिफरेंट फॉर्म्स। कौन से डिफरेंट फॉर्म्स देख लो। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा उधर शिफ्ट कर दो तो वो बन जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये डिफरेंट फॉर्म्स अपने को थ्रू दैट के क्वेश्चंस में काम में आते हैं बेटा, जो हाइयर लेवल क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत जन इसमें फंस जाते हैं क्योंकि वो ये इसको रिकॉल नहीं कर पाते। तो ये अच्छे से पढ़ लो आप। कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। और एक पॉइंट बना सकते हैं, जिसको पता है हैंड रेस करके बताओ, या अभी क्रिएट किया होगा किसी ने, तो यहां से और एक फॉर्मूला बन सकता है बेटा, हैंड रेस करो जल्दी। यस रिया अनम्यूट करो, बोलो। 1 minus cos theta into 1 plus cos theta. कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक बन जाएगा। अब यहाँ पे इसके दो डिफरेंट फॉर्म्स, इसके और इसके, जो भी है हैंड रेस करके बताइए। मयंक ने हैंड रेस किया है, अनम्यूट करो मयंक, आपको मैं बोलो। सर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या क्या बोलो? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, बराबर है। हाँ और क्या बोल रहे हैं बेटा नेक्स्ट? सर अपन साइन स्क्वायर थीटा, नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, और एक फॉर्मेट बताओ, बोलो, और एक बना सकता है यहाँ पे?
मयंक बोलो। अरे रितेश ने हैंड रेज किया है, रितेश बोलो फटाफट, बोल सकते हैं। sec square theta is equals to 1 minus tan square theta. नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, देख लो ये tan स्क्वायर थीटा इधर आ गया तो राइट हैंड साइड में बस 1 रिमेनिंग है। देख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। रितेश देख ले क्या गड़बड़ हुई थी, tan स्क्वायर थीटा उधर चला गया बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके रितेश, चलो इसके बाकी के दो आइडेंटिटीज बना के रख दो आपके अपने नोट्स में और हैंड रेस कर लो कि जिसके बन गए इसके दो आइडेंटिटीज बना लो। हाँ सर ये बेसिक्स है या बहुत इजी है तो बनाओ, आपके नोट्स में बना दो, कोई इशू नहीं है मुझे। जिसके भी आगे हो गए दो दो फॉर्मूले आप हैंड रेस करो, सभी स्टूडेंट्स को हैंड रेस करना है जिसका भी हो गया होगा। बस 4 जनों ने हैंड रेस किया है, रितेश ने, श्रेया ने, आर्या ने, वरद, रिया, ठीक है 5 जनों ने हैंड रेस किया है। देवांश, ओके, अथर्व गिल्डा आप किधर है बेटा, आप आपने हैंड रेस नहीं किया, आपने बना दिए होंगे आइडेंटिटीज। यस हाँ मुझे पता है इजी है, कोई इशू नहीं बेटा। शिवराज, सिद्धि, चलो मैं खुद ही लिख दे रहा हूँ अभी। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी बन जाएंगे बेटा, ये 1 उधर चला गया तो। और एक आइडेंटिटी आप बना सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दो बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा। ओके चलो मेरे हिसाब से यहां तक हो गया होगा तो बढ़ते हैं अपन आगे, लेट्स गो। सबका हो गया क्या, चलने आगे। श्रेया हो गया बेटा लिखकर, हाँ सर। चलो शिवराज आपको अनम्यूट किया, हो गया लिखकर आपका। हाँ हो गया। चलो बहुत बढ़िया, चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट। ये स्पेशल आइडेंटिटीज है सर, ये नहीं थे 10वीं में, राइट बेटा, ये आइडेंटिटीज नहीं थे। साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 इज इक्वल टू क्या है, स्पेशल आइडेंटिटी। देखो मैं बोल रहा हूँ सस्पेंस है और बहुत भारी भारी क्वेश्चंस आते रहेंगे बेटा, ये सस्पेंस था आपके लिए। सर ये मेरे पास 10वीं में नहीं था, बट 10वीं में देखा भी होगा तो क्वेश्चन में देखा होगा आपने, बट ये अब 11th 12th में आप जब पढ़ते हैं ना तो इसको एज अ आइडेंटिटी ही पढ़ो बेटा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में काम में आते हैं ये आइडेंटिटीज। इस पे जेई में इनमें क्वेश्चन आ चुका है, एमएसटी सीईटी में क्वेश्चन आ चुका है, अलग अलग स्टेट इंजीनियरिंग में भी आ चुका क्वेश्चन है इस दोनों आइडेंटिटीज पे। अगले पेज पे उसी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है, तो क्या आइडेंटिटी देखो एक बार, साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये 2 साल भूलो मत बेटा, आप 11th 12th में जो भी इंजीनियरिंग की आप तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो प्लीज आप ये 2 साल याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री के 6 से 7 क्वेश्चन अलग अलग। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक का क्वेश्चन आते ही है और वो अलग अलग जगह पे काम में आता है ट्रिग्नोमेट्री। जब आप कैलकुलस पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड है बेटा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चीजें जो है ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंड है। ये वापस से दिखेंगे कहाँ ना कहाँ, ये जो फॉर्मूले आज देख रहे हैं आप, राइट, कुछ जनों ने हैंड रेज किया है, ओके पता नहीं, ठीक है। अब ये स्पेशल आइडेंटिटी लिखो 1 और फिर ये 2 लिख दो, साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखो बेटा। हाँ ये कैसे आया, आपको लग रहा है इसका डेरिवेशन चाहिए तो वो भी मैं पढ़ा देता हूं, कोई इश्यू नहीं बेटा। फिर साइन रेस टू 6 प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बराबर है। कितने जनों को, मैं याद करने को नहीं बोला बट आप बोल सकते खुद होके कि सर मैं आप 2 से 3 मिनट में मैं ये दोनों आइडेंटिटीज बता सकता हूँ, स्पेशल आइडेंटिटीज। आप इसको लगा तो इसको भारी नाम ले दो, फेवरेट आइडेंटिटीज आपकी फेवरेट आइडेंटिटीज किसको बोल दो आप, 10वीं की तो आपको आती है ना, चलो इसको फेवरेट आइडेंटिटीज नाम ले देते अपन। ये आपकी फेवरेट आइडेंटिटीज बनना चाहिए बेटा, क्योंकि बहुत जल्दी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना
वो जल्दी से जल्दी क्रैक हो जाएंगे आपकी, ये दो आइडेंटिटीज आपको पता होती तो। बहुत जनों को आइडेंटिटीज पता नहीं होती है तो क्वेश्चन वैसे ही चल जाता हो। ठीक है, चलो कितने जनों को ये जम गई आइडेंटिटी? साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4। अब हैंड रेज कर सकते हैं। 5 जनों ने बोल दिया कि सर हम बता सकते हैं। वरद, वरद बता सकते हैं कि बेटा? हाँ सर। हाँ क्या बात है, बता सकते हैं, वेरी गुड बेटा। तो बोलो। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट दूसरा बोल दो। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ओके चलो बराबर बता दिया है। बाकी लोगों को भी मैं पूछने वाला हूँ, आज नहीं, थोड़ा सस्पेंस रहने दो बेटा, मैं कल पूछूंगा। बीच में से एक आधे को मैं बीच में से बराबर अनम्यूट करूंगा मैं। और कल मैं ये दोनों जो आइडेंटिटीज हैं स्पेशल वाले, सर आपने पेज चेंज किया क्योंकि आप देख ना पाए इसलिए सर मैंने नोट्स में लिख दिए है। ये दोनों जो आइडेंटिटीज है ना, कल मैं किसी को भी रैंडमली पूछने वाला हूँ, तो तैयार है ना बेटा? हाँ? कल रहेगा धमाका, ओके चलो। फर्स्ट थर्ड आइडेंटिटी क्या सर? ये तो पहले लिखा था आपने बेटा, थोड़ा रुको ना, इसके आगे इसको मॉडिफाई करने वाले अपन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसको कैसे मॉडिफाई करना है देखो। यहां से अपन और दो चीजें डेवलप करने वाले, और उस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या डेवलप करने वाले सर? यहां से देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो अरेंजमेंट है ना, आपको 10वीं तक एक आइडेंटिटी थी, याद है क्या रे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद है क्या? याद है क्या? जल्दी जल्दी बोलो श्रेया, याद है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा, फटाफट। हाँ, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? बोलो। a plus b into a minus b। वेरी गुड बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बात है भाई। यही आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी को अप्लाई करने वाले यहाँ पे अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ए के जगह पे कौन है देखो बेटा, सेक थीटा है, और बी के जगह पे है tan थीटा। तो अब वो अपन अप्लाई करने वाले, तो क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा होगा यहाँ पे, और दूसरी ब्रैकेट में बेटा सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा। बराबर है, देख लो, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कौन था, 1। तो सर ये तो इसका क्या करना बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व में काम में आएगा, याद रखना। सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके आगे क्या करना, इसको उधर भेज देना, ये जो ब्रैकेट है इधर शिफ्ट कर दो। क्या बनेगा देखो, एक नया स्टार पॉइंट बना देते अपन। सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा बनेगा। और एक चीज अपन बना सकते हैं यहां से, और एक चीज क्या डिराइव कर सकते हैं सर? और एक चीज क्या डिराइव कर सकते हैं देखो, अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे। और देखो आज के सेशन के एंडिंग के बाद मुझे बता भी देना, फीडबैक देना आज का, कि अच्छा लगा सेशन या नहीं लगा अच्छा सेशन। क्या सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं बेटा, मैं धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से समझना, बाद में स्पीड भी बढ़ सकती है, स्पीड बढ़ा के कुछ मतलब ही नहीं, समझेगा, समझना बहुत जरूरी है बेटा, और बाद में धीरे 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 स्पीड बढ़ जाती है, टेंशन मत लो, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, और देन यू कैन इंक्रीज योर स्पीड। यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा है, और सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये दो दो डब्बे बन गए, दो ब्रैकेट्स बन गए हैं। तो यहाँ पे मैंने सेक थीटा प्लस tan थीटा को वैसे के वैसे रखा है, इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो ये डिनोमिनेटर में ये एक बॉक्स बना के रख दो। बट और एक बॉक्स अब बना सकते हैं सर, और एक कौन सा बॉक्स बन सकता है? और एक बॉक्स बन सकता है, बन सकता है बेटा, बन सकता है, देख ले बेटा, सोच। ओ मयंक ने हैंड रेज किया है, मयंक बोलो बेटा। सर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। हाँ देखो, सेक थीटा माइनस tan थीटा को एक साइड में रहने दो, और इज इक्वल टू
ये जो ब्रैकेट है ना उसको राइट में भेज दो। चलो, तो ये ब्रैकेट को उधर भेज दिया, तो ये बन जाता है बेटा सेक थीटा सर प्लस मैंने दूसरी टैन वाली थीटा। बताई थी, ठीक है, मैंने दूसरी वाली आइडेंटिटी बताई थी वो। अच्छा तो कोसेक बोल रहा है क्या? हाँ कोशेक वाली बता रहा था मैं। ओके ओके, तो वो तो खुद से ही रहता, वो आगे का क्वेश्चन वो तूने पहले ही सॉल्व कर लिया, बहुत बड़ी बात है बेटा। चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपने आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। हो गया क्या ये? चलो बेटा, हो गया क्या लिख कर देख लो। तो बढ़ते अपन आगे। रितेश, फिर मयंक, अथर्व। अथर्व को अनम्यूट कर दो बेटा, अनम्यूट करो इन्हें। अथर्व हो गया क्या बेटा आपका? अथर्व गिल्डा बेटा आपका, ठीक है, आप अनम्यूट नहीं होना चाहते, ठीक है। आर्या, हो गया सर। चलो, तो मुझे सभी लोग ऐसे दो आइडेंटिटीज बना के बता दो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी मदद से दो दो आइडेंटिटीज बना के बता दो। जिसको भी आइडेंटिटीज बन गए होंगे, ट्राई करो। 1 मिनट का टाइम यहां से आगे बनाओ। चलो, 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट, कुछ भी कहीं गड़बड़ नहीं। 1 मिनट टाइम बेटा, बना दो। यहां से आगे आपको 1 मिनट का टाइम दिया गया है। इसकी मदद से आप खुद से ट्राई करो। मैं तो पढ़ाने वाला ही हूं बेटा, बट आप ट्राई करो। और जिसके आगे हो गए हैंड रेस करके बैठ जाओ, ठीक है। चैट बॉक्स में कुछ जनों ने मैसेज भेजा है, क्या पता क्या। आप रिप्लाई बोल के जो है ना अकाउंट, वहां पे भेजो। लगा तो आपको मैसेज भेजना है कि डन, यस सर, ओके सर। वहां पे मैसेज भेज दो कि सर मैंने आइडेंटिटीज बना के रख दी है। या आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। 5 जनों ने हैंड रेज किए है, शिवराज, श्रेया, देवांश, आर्या, भरत और रितेश। इन्होंने हैंड रेज कर दिया है। रिया ने भी हैंड रेज किया है, देवांश ने भी, कि सर हो गया बोल के यहाँ तक। चलो, मयंक ने मेरे हिसाब से पहले ही बता दिया था आंसर। तो ये क्या बन जाता है बेटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इन अनदर ब्रैकेट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ए प्लस बी, ए माइनस बी। और ये वाला ब्रैकेट रहने दो, इसको उधर शिफ्ट कर दो। तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग में काम में आएगा आगे चल के। सर ये क्यों बनाए आइडेंटिटीज? तो मैं वही बता रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी आप देखते हैं अलग अलग टाइप्स के, उसमें काम में आते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर आपने बना भी दिया होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक प्लस कॉट। चलो, यहां तक तो पहुंच गए होंगे सब लोग। लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। अब आ गया धमाका। ये देखो, जेई मेन 2014 में आ चुका क्वेश्चन है, 2014। और एमएसटीसीटी 2026 में आ गया, और अलग अलग एग्जाम में भी पूछा गया होगा ये, राइट। आपके रेफरेंस के हिसाब से आप देख लेना। तो ये क्वेश्चन आया है, और आप आगे भी आएगा, घुमा फिरा के आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है देखो, मतलब इस कंसेप्ट पे तो क्वेश्चन आना ही है। अब पहले समझाता हूं क्या है ये के टर्म्स में दिख रहा है। क्या है के टर्म्स में? देखो, साइन का पावर के है, और घई गड़बड़ मत करो प्लीज यार, अच्छे से समझ लो। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे इसको। एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब ये पूरा एक्स के टर्म्स में है, ऐसा क्वेश्चन है। फिर ये के का क्या है बेटा? तो ये ऐसा के यहाँ पे नोटेशन में दिया, पहली बार देख रहे होंगे तो उनको बता रहा हूं मैं, जो इसके पहले भी देख चुके हैं तो कोई इशू नहीं है। ये के मतलब पावर में दिया है, इधर एक पावर में दिया है, एक नोटेशन है, और यहाँ पे के है। वो ऐसा बोल रहे, उन्होंने एक फॉर्मूला बना के रख दिया है क्वेश्चन वालों ने। ओके, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बना के रखा है क्वेश्चन वालों ने। फिर
फिर क्या बोला है बेटा, एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे 4 दे के रखा है, एफ ऑफ एक्स और इधर 4 दे के रखा है। बस आपको ये फॉर्मूले की मदद से इसकी वैल्यू पहले क्रिएट करनी है, फिर बीच में माइनस है, और फिर ये क्रिएट करना है एफ ऑफ एक्स, और वो के की जगह पे देखो 6 है। देखो ये जो के है ना, के को हटा के उन्होंने बस नंबर रिप्लेस किया है, ये क्वेश्चन समझ लो। और फिर ये डिफरेंस क्या आता है, ये इधर ऑप्शंस है, ठीक है। और जिसको वो फेवरेट आइडेंटिटीज पता है ना, ये बहुत जल्दी क्रैक कर पाएंगे क्वेश्चन। टाइम दूं क्या आपको सॉल्व करने को मैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फंक्शन वगैरह आपको नहीं पता होगा, ये नोटेशन तो मैं पढ़ा ही देता हूँ, मतलब क्योंकि ये नोटेशन आप पहली बार देख रहे होगे। थोड़ा मैं सॉल्व करके बताता हूँ और थोड़ा आप सॉल्व करो, 50% में सॉल्व करके मतलब बता देता हूँ, मदद करता हूँ आपकी। चलो पहले अपन ये वाला टर्म क्रिएट करते हैं, अच्छे से देख लो बेटा। एफ ऑफ 4 इधर एक्स है, बराबर है, इज इक्वल टू, यहाँ पे के जगह पे कौन आने वाला है वो देखो बेटा, ये के जगह पे 4 आने वाला है बेटा। देख ले बेटा, यहाँ पे पूरा ध्यान इधर अच्छे से समझ ले बेटा, बहुत अच्छे से समझ ले। ओके, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे के है, तो बेटा के की जगह पे 4, तो इधर के किधर है देख ले फॉर्मूले में। हाँ सर, जहां जहां के है वहां 4 पुट कर दो, तो वो हो जाएगा 1/4 साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x, बन गया। अब बहुत जन जो है ना, ये भी बता सकते हैं बड़ा, पूरा क्लास बता सकता है, जितने भी जन पढ़ रहे हैं अच्छे से ध्यान दे रहे, ये बता सकते हैं आप लोग। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। वरद ने तो हैंड रेस कर लिया है, तो वरद को पूछ लेता हूं मैं, बोलो वरद। सर ये होगा 1/6, 1/6 बराबर बताया बेटा, हाँ फिर 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं नहीं, नहीं, इसका इसका एफ ऑफ 6 का पहले इस फॉर्मूले में पुट करेंगे ना। ओके, तो साइन साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6। अच्छा तो आगे चला गया, मतलब समझ गया मेरे, तो आगे चला गया क्या? सॉल्व कर लिया सर। वरद आगे चला गया कि तू? हाँ। ठीक है, देख लो। बाकी सब जन भी आप देख सकते हैं, चैट बॉक्स में कुछ जनों ने रिप्लाई किया है कि सर हो गया बोल के, और ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे। एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे 4 है, इधर एफ ऑफ एक्स और ये 6, बीच में डिफरेंस बोला है, मतलब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, मतलब ये वाले टर्म में से इसको माइनस करना है, ये आपका टास्क है। चलो तो ये आपका गोल है, ये आपका अल्टीमेट गोल है, लक्ष्य है बेटा, ये आपका अल्टीमेट गोल लक्ष्य है, इसमें से माइनस कर दो इसको। चलो मेरे हिसाब से आप यहां तक पहुंच गए होगे, देख लो अच्छे से। चलो जिसको भी इसमें के जो स्टेप्स है, मान लो कि सर मुझे आगे के स्टेप्स पता है, बता सकते, इसका फॉर्मूला आपको स्ट्राइक हो गया होगा, तो देख लो बेटा। यस देवांश बोल सकते हैं क्या बेटा? अभी जिसको भी फॉर्मूला पता है, वरद वरद बोलो, वरद ने अनम्यूट किया था अभी, बोलो क्या है, साइन रेस टू 4 प्लस कॉस रेस टू 4, बोलो। 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यस 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, करेक्ट है बेटा। इधर आ गया 1/4, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देख लो, -1/6, इसका क्या होगा बोलो, बोलो जरा। अच्छा श्रेया ने हैंड रेज किया, ठीक है, कोई भी बता सकता है, जिसको भी पता है तो आप बोलो बेटा। श्रेया आप बोलो। 1 - 3 sin square x cos square x। करेक्ट है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला। हो गया यार, ये यहां तक खत्म हो गया, बट अब कैलकुलेशन में फंसना नहीं, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करते आप,
तो पूरा आंसर आप मैच कर पाएंगे। सबको यहाँ से आगे 1 मिनट का टाइम है, जिसको भी खुद से करना है तो 1 मिनट का टाइम देता हूँ और टाइम स्टार्ट ना हो। इसके आगे खुद से करो और कौन सा आंसर आता देखो, ट्राई करो, ट्राई दिस, इसके आगे ट्राई करो। कोई, मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, 1 मिनट का टाइम करो। तो जिसका आ गया होगा हैंड रेस कर सकते हैं कि सर मेरा ऑप्शन मैच हो रहा है, ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन आ रहा होगा। टेंशन मत लो, सर मेरा आंसर ही नहीं आ रहा, अरे नहीं देखते ना, चिंता मत करो, आएगा आएगा तुझे, टेंशन मत ले रही। सर मेरा आ गया बी अच्छा, 1 श्रेया बाय का आ 10। गया ऐसा बोलना है, वाह बहुत ही बढ़िया। वरद का भी आ गया, इसका मतलब हैंड रेस किया है। और देवांश का भी आ गया है, आर्या का आ गया है, शिवराज का आ गया है, रिया का भी आंसर आ गया है। चलो बाकी ऑन द वे है सर, हम चल रहे हैं, रास्ते पे है, चलने दो। ओके बेटा, टाइम है बेटा अभी भी। कि सर मैंने ये पूरा क्रैक कर दिया है, करो बेटा, वेरी गुड बेटा। और देखो 6 जनों ने हैंड रेस तो किए हैं अभी तक, करो करो, ट्राई करो, डोंट वरी, डरो मत। मैथमेटिक्स सर जी है ना बेटा, है ना, दुर्गेश सर है बेटा, डोंट वरी। अच्छा, नेतल ने भी हैंड रेस किया है, वाह वाह, रितेश ने भी। अब 8 जनों ने हैंड रेस कर दिया है कि सर मेरा मैच हो गया है। आपने जेई मेन का क्वेश्चन भी क्रैक कर लिया बेटा। तो यही है, आप कंसेप्चुअली आगे बढ़ते हैं ना और प्रैक्टिस से आगे बढ़ते हैं, तो ही आप करेक्ट आंसर को मैच कर पाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स बराबर करो, क्योंकि बहुत जन ये कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, इसलिए मैच नहीं कर पाते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है, कंसेप्ट। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, टाइम इज ओवर। और कुछ जो ने हैंड रेज किया था क्या? ठीक है, देखा नहीं मैंने। चलो अब देखो, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा देखो, ये इधर आ गया 1/4, फिर ये 1/4 2/4 के साथ ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, फिर ये 1/6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देख लो माइनस माइनस प्लस, और ये 3/6 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, देख लो अच्छे से। हाँ, किसी को डाउट है तो बोलो। चलो बढ़ते हैं अब आगे। तो यहाँ पे कौन सा टर्म कैंसिल होने वाला वो देखते हैं। ये 2/4 कैंसिल आउट कर लो, 1/2 आ जाएगा। ये 3/6 कैंसिल आउट करो, 1/2 आ जाएगा। बट ये है माइनस वाला टर्म और ये प्लस वाला टर्म, तो ये डायरेक्ट कैंसिल होता, माइनस और ये प्लस कैंसिल, क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/6, इतना ही बाकी है बेटा। अब 1/4 और माइनस 1/6 क्या आता है चेक करो, टिक कर दो उसमें क्या आंसर आ रहा है देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 6 - 4 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ रहा है बेटा 2/24, फाइनल आंसर आ रहा है 1/12। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चेक कर लो, यही आंसर आ गया था कि नेतल बेटा? आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। हाँ सर। यही आंसर आया था? यही आंसर आया बेटा? अब अनम्यूट नहीं हो पा रहे, ठीक है। और किसने अनम्यूट किया है, या आर्या? वही आया था सर। वही आया था, ठीक है। चलना है आगे, अब हो गया होगा सबका। तो लेट्स गो अहेड फॉर नेक्स्ट कंसेप्ट। जो भी अब अगला कंसेप्ट है वो देखते हैं अभी, ठीक है। चलो, ये आगे करने वाले, ये IIT जी 1995 में आ चुका क्वेश्चन है, जिसको खुद से ट्राई करना कर सकते हैं, बट थोड़ा आगे चल के कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में डिटेल में करेंगे इसको सॉल्व, क्योंकि वो उसी आइडेंटिटी पे डिपेंड है। बट यहाँ पे पावर 4 है, इसे खुद से भी ट्राई करना है, आप घर पे कर सकते हैं। ये 1995 में आने वाला क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करके मुझे बोल देना सर मेरा आंसर भी आ गया था। अच्छा क्वेश्चन है, इतनी जल्दी जमेगा नहीं बेटा,
खुद से आपको करना है तो कर सकते हैं, बट मैं भी पढ़ाने वाला हूं तो वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो ये क्वेश्चन देख लो। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है और साइन रेस टू 10 प्लस कोसेक रेस टू 10 का आंसर क्या आने वाला है। अरे ये 10 पावर दे दिया है सर ने, तो ये कैसे आएगा, ये कहां से आ गया? आ जाएगा बेटा, देख ले। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। मैं एक क्वेश्चन पढ़ाता हूं, अब अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। चलता क्या? चलता चलता ना? यस सर, ओके बेटा, तो कोई इशू नहीं है। तो लेट्स गो अहेड विद दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है इसमें, साइन थीटा को एज इट इज रखना है, कोसेक थीटा को आप चेंज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल है वो साइन थीटा का, 1/sin थीटा आप लिख दो उसको। हाँ सर, फिर साइन थीटा तो वैसा कि वैसा, कोसेक थीटा को मैंने 1/sin थीटा लिखा है। और आपका मेन कंसेप्ट क्या है कि साइन रेस टू 10 प्लस कोसेक की पावर 10 क्वेश्चन मार्क, इनका एडिशन। तो फर्स्ट स्टेप देखो, मैंने बताया आपको, साइन थीटा को वैसा कि वैसा रखो, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख दो, रेसिप्रोकल। फिर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा वो बन जाता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 इंटू 1 ये आएगा 1। और ध्यान देके पढ़ो अच्छे से, यही मत करो, 1 इंटू साइन थीटा बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये आ गया 2। फिर ये साइन थीटा को इधर शिफ्ट कर दो तो वो बन जाता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। ठीक है, फिर ये 2 साइन थीटा को उधर शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, सिंप्लीफिकेशन चालू है बस। एक मिनट मैं रुकता हूं यहाँ पे, किसी को ये स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो कि सर ये स्टेप्स में प्रॉब्लम है। बेटा बेसिक सिंप्लीफिकेशन किया है मैंने, और कुछ भी नहीं किया है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन किया। आप डबल से देख सकते हैं, साइन थीटा को एज इट इज रखा है, कोसेक थीटा को मैंने 1/sin थीटा लिखा है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, नीचे 1 इंटू साइन थीटा, फिर ये साइन थीटा इधर शिफ्ट कर दिया, 2 साइन थीटा आ गया, फिर 2 साइन थीटा को अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करने वाला हूँ। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आरएचएस में कुछ भी नहीं बचेगा बेटा, चेक कर लो। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक के जैसा फॉर्मेट है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक आ गया है, आने दो, कोई इशू नहीं। तो आप क्या करो, साइन थीटा को टी कंसीडर करो थोड़ी देर के लिए, लेट कंसीडर साइन थीटा इज इक्वल टू टी। क्या कंसीडर करना है बेटा, साइन थीटा को टी कंसीडर करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बराबर है क्या? मैंने क्या कंसीडर किया है, साइन थीटा को टी कंसीडर कर दिया है, देखो। ओके, साइन थीटा को टी कंसीडर किया, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो क्वाड्रेटिक के आपको रूट्स का कंसेप्ट पहले हुआ है आपको 10th में हुआ है आपको बेटा। इसके रूट्स कैसे लाते हैं सर, मुझे याद नहीं है, याद नहीं है रूट्स कैसे लाते हैं। किसी को रूट्स आगे हो गए तो देख लो, नहीं याद है तो मैं आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बताता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो रूट्स लाने का फॉर्मूला बेटा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस, भूल गए होगे तो ये देखो ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो इधर क्वाड्रेटिक है, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ए के जगह पे कौन है बोलो आप, हैंड रेस करके, कोई किसी को भी अनम्यूट कर सकता हूं मैं अभी। देवांश ने रूट्स भी कैलकुलेट कर लिए, बोलो बेटा। सर 2 इज द फाइनल आंसर। क्या बोला बेटा? 2 आया है सर फाइनल आंसर। अच्छा तेरा फाइनल आंसर भी आ गया, पहले मुझे रूट्स बताना यहाँ पे। ए के जगह पे कौन है? 1 1 है। बी के जगह पे कौन है बोल? 2 -2। -2 है ना। हाँ और सी के जगह पे 1। 1 है। देखो बेसिक से जा रहे हैं अपन, भाई गड़बड़ नहीं है। जिसको रूट्स बहुत आ गए होंगे फास्ट में, 10वीं में आपने देखा होगा तो कोई इशू नहीं है, बट रूट्स तो कैलकुलेट करने आना ही चाहिए, नहीं आते हैं तो आप फॉर्मूला मेथड अप्लाई करो। देखो ये फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यूज,
अब ये 10वीं का कंसेप्ट है बेटा, तो बस रिवाइज करना पड़ेगा आपको। वैल्यू पुट कर दो आप, b का वैल्यू -2 इधर पुट कर दो, -2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, फिर बी स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर, फिर 4 इंटू ए इंटू ये वैल्यूज मैंने पुट कर दिए, ये जो फॉर्मूला है ये वैल्यूज इसमें मैंने पुट कर दी है, तो आपके रूट्स भी आ जाते हैं। 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, रूट्स लाने के और भी मेथड्स है, बराबर है बेटा। किसने मैसेज किया है सर मैंने फैक्टराइजेशन से लाए, आप जो मेथड से लाना ला सकते हैं, बट जिसको फैक्टर्स में भी दिक्कत आती है उसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया। चलो, तो ये हो गया 4, ये 4, इधर 2, तो क्या हो गया 2 प्लस और माइनस ये अंडर रूट में क्या हो गया 0, फिर यहाँ पे 2, ये 2/2 1। एक्चुअल में मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बट मैंने डायरेक्ट नहीं किया है। देखो मैं वापस बताता हूँ, मुझे ये दिखते ही समझ गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये ऐसा है, ये t-1 का होल स्क्वायर है बेटा ये। बट ये मैं डायरेक्ट करूंगा ना तो बहुत जन पूछते हैं क्वेश्चन, सर आपने कैसे डायरेक्ट सोचा? बेटा वो प्रैक्टिस के साथ में आपको भी डेवलप होगा, ये भी मैं बता सकता हूँ, बट मैंने एक जनरल मेथड बता दी कि जिससे आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो ये मेथड, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होगा बेटा, ये हर बार ऐसा डायरेक्ट कर लिया तो हो गया नहीं, इसलिए इससे सॉल्व करो तो आपका आंसर आ गया। टी का वैल्यू कितना आ गया बेटा 1 आ गया है, टी का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया है, ये क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके। चलो तो हो गया, फिर टी का वैल्यू 1 आ गया सॉल्व करके, मतलब टी का वैल्यू 1 है, दूसरा रूट भी 1 है, इक्वल रूट्स है, टी का वैल्यू 1 है मतलब एक इक्वल रूट्स है। हो गया, टी मतलब कौन था बोलो, हैंड रेस करो, कोई भी हैंड रेस करो यार। टी मतलब कौन था बेटा? हाँ श्रेया बोलो, टी मतलब कौन है बोलो। साइन थीटा। हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया है, इसका मतलब सर इधर भी तो वही, अरे वही है बेटा, वो एक ही चीज है, साइन थीटा 1 है तो कोसेक थीटा की ला सकते हैं क्या श्रेया वैल्यू? कोसेक थीटा की वैल्यू ला सकते हैं। अच्छा म्यूट हो गए, एक मिनट आपको अनम्यूट करो वापस से, कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं, बाकी हैंड रेस करो बोलो। हाँ कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे ला सकते हैं बोलो? कोसेक थीटा वन बाय साइन 1 थीटा बाय होता है, साइन थीटा मतलब ये कितना आएगा, और 1/1 वन बाय मतलब रूट 1 आएगा। वन। श्रेया हाँ। बराबर है, तो कोसेक थीटा 1 आ गया, साइन थीटा 1 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो तो 1/10 हो जाएगा, और कोसेक थीटा का वैल्यू भी 1 है, 1/10, और 1 की पावर 10, 1 की पावर 10 मतलब 1 को 10 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा ना सर, कितना वांझट है। अरे बेटा 1 को 10 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही आएगा ना, कोई नहीं, फाइनल आंसर 2 है। ओके चेक कर लो। सर इसका और कोई भी मेथड तो हो सकता है ना? क्या बोल रहे हो श्रेया? और कोई मेथड भी होगा? क्या 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 आवाज कम हो रही, बोल। हाँ हमने साइन थीटा को टी लेके किया, पर हाँ, अगर हम स्क्वायर फॉर्म में, अगर कुछ और मेथड भी तो होगा इसका आंसर लाने के लिए। नहीं नहीं ये इससे करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनता है बेटा। ओके। आपके आपने कुछ दूसरा मेथड सोचा है तो बोलो। नहीं सोचा नहीं है, बट अगर स्क्वायर फॉर्म में कोई आइडेंटिटी लगा के किया तो हो सकता है ना? अच्छा आएगा ध्यान में, आप स्क्वेयरिंग करते 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 जाने का बोल रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा ना। स्क्वेयरिंग करेंगे, फिर और एक बार स्क्वेयरिंग करेंगे, पावर 4 आएगा, फिर और एक बार स्क्वेयरिंग करेंगे, तो बहुत टाइम चलते रहेगा, और वो बहुत आंसर 10 पावर तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा आपको, और 10 पावर तक नहीं पहुंचेंगे आप। स्क्वेयरिंग कर देंगे तो पहले स्क्वेयर, फिर पावर 4, फिर पावर 8 आएगा, बट 10 नहीं आएगा ना, है उसको एडजस्टमेंट करके करना पड़ेगा, बट दिस इज द इजी वे। ओके ओके। आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो हो गया होगा मेरे हिसाब से सबका तो, या देखो किसका बाकी है तो मैं टाइम देता हूँ लिखने को, 1-2 मिनट का टाइम है तो लिखो, कोई इश्यू नहीं बेटा, अच्छे से लिखो नोट्स। हो गए तो थम बता सकते हैं, वहां पे थम का ऑप्शन है बेटा, मैंने पहले ही बोला है इंटरेक्टिव सेशन, आप बोलते रहो कि सर मेरा हो गया होगा तो थम बता सकते हैं। आराम कर सर, में हम घर पे बैठे आराम कर रहे, नो प्रैक्टिस करो बेटा। ओ वाह वाह क्या बात है, बहुत जनों ने थम दे दिया, श्रेया ने, रिया ने, रितेश ने, वाह वाह वाह, 6 जनों ने थम बता दिया है, शिवराज ने, ओके नेतल ने भी, मयांक,
वाह 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 बेटा। ओके चलो लेट्स गो अहेड। वरद ने भी कुछ तो नया नया सिंबल लाया वहां पे, कौन सा साइन बताया क्या मालूम भैया? ओके लेट्स गो फॉर द क्विज। करो, या तो घर पे ट्राई करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और सर ये 1000 पावर दी थी आपने सर, 1000 पावर दी थी। ये क्या क्वेश्चन लाया आपने, कहां से कर रहे क्या अभी? कर रहे तो करो, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके। अच्छा रितेश ने हैंड रेज कर लिया, वरद ने भी हैंड रेज कर दिया है कि सर हमारा आंसर आ गया बोल के। वो क्या तूफान स्पीड से सॉल्व किया भैया, जबरदस्त बेटा एकदम, बहुत ही जबरदस्त बात है। वाह वाह, व्हाट ग्रेट बेटा तूफान। अच्छा 3 या 4 जनों ने हैंड रेज भी कर दिया। सर हमको ट्रिक पता चल गई है, ट्रिक पता चल गई है। अच्छा चैट बॉक्स में भेजा एक जन ने, सर बहुत 5 क्वेश्चन था ये। ठीक है बेटा, वरद ने, देवांश ने, नेतल ने भी हैंड रेज कर दिया है। वाह 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 वाह, ओके बेटा करो करो, बाकी लोग भी करो। शिवराज, श्रेया, रिया, रितेश, मयांक, फिर आर्या, करो सोचो। सर वो 1000 पावर देख के डर लग रहा मुझे। अरे डरने क्या जरूरत है, 1000 रहने दो, तो 10,000 रहने दो पावर। हाँ, पार्टिसिपेंट हैज रिक्वेस्टेड टू स्टार्ट द जूम एआई। नो, काय को जूम एआई क्या करने हमने को? कुछ तो रिक्वेस्ट भेजनी है क्या? नहीं, कुछ तो रिक्वेस्ट भेजो। चलो ठीक है, लेट्स गो। किसी का आंसर आ गया होगा तो बोलो। सर रितेश का बोलना है मुझे, अनम्यूट करो। क्या बोलना है, एक मिनट रुक, क्या बोलना है तेरा? किधर रितेश ने कुछ तो भेजा है। सर प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। ओ ओके बेटा, आपकी रिक्वेस्ट को सुनते हुए आपको अनम्यूट कर दिया है, बोलो। सर डाउट था। ओके बेटा बोलिए, आप कहाँ से? बदनापुर से बोले ना आपने? यस बदनापुर, जालना, महाराष्ट्र, इंडिया। वाह, बोलिए। हाँ, सर, स्पेस आइडेंटिटीज में फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी समझा नहीं सर। फर्स्ट और सेकंड में डाउट है तुझे? अरे तो उसमें क्या है बेटा, देख, साइन रेज टू 4 प्लस कॉस रेज टू 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैं तुझे याद रखने की ट्रिक बता दू, यहाँ पे कितना है 4 है ना, तो इधर 2 लिख देने का। और मान ले कभी 6 आया यहाँ पे, साइन रेज टू 6, तेरे लिए मैंने ट्रिक बना दिया पहले। देख इधर 4 रहा तो इधर 2 लिख देने का, वापस से 1 माइनस लिखने का। इधर 6 है ना, 6 का हाफ कर दे, कितना तो बोल रितेश, बदनापुर से बोल। अरे तू म्यूट काय को हो गया, तू क्यों रे ऐसा कर रहा बेटा? हाँ, तो क्यों म्यूट कर लिया रहा, वापस से अनम्यूट का ऑप्शन दिया था भाऊ। बोलो बेटा। सॉरी 3। 3, वाह वाह वेरी गुड। आप क्लियर हो गया क्या? देख है क्या नहीं? यस सर। देख बेटा, 4 रहा 2, 6 रहा 3, तेरे लिए बनाई मैंने। चला रितेश। यस ओके सर। ओके यस बेटा, बदलापुर से है भाऊ, जालना, महाराष्ट्र, इंडिया। ओके लेट्स गो अहेड। ओ व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन नाउ। और एक तूफान जेई मेन 2013 में। बट ये क्वेश्चन आप लोगों ने 10वीं में भी देखा होगा, याद हो करो थोड़ा, 10वीं में भी देखा होगा बेटा। और ये जेई मेन 2013 में आ चुका है। और एक जबरदस्त, सर ये क्या है? द एक्सप्रेशन tan a upon 1 minus cot a plus cot a upon 1 minus tan a can be written as, ये अलग अलग ऑप्शंस देके रखे उन्होंने, और वो बोल रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच होगा। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पिछले क्वेश्चन के ऐसा लगे आंसर आ गया। ठीक है चलो चलते हैं। और कैसे सिंप्लीफाई, श्रेया आपने हैंड रेज किया था, बोलो क्या बोलना है, बोलो।
बोलो बेटा, वरदा से ना कुछ बोलना है क्या? नहीं, ठीक है, ऐसे ही हैंड रेज किया था सर, टाइम पास। सर ठीक वो है बेटा, पहले का हैंड रेस रह गया टाइम था। पास हैंड रेज किया था क्या? नहीं नहीं, वो पहले का रह गया था। अच्छा, अरे उसको पहले का है, मान ओके। लो। फिर हाथ दुखेगा ना बेटा। सर कुछ भी है, वो टाइम पास कर दे आप। नहीं नहीं बेटा, चलो। द एक्सप्रेशन tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a दिया है, ये कैसे सिंप्लीफाई करना है इस पे चर्चा करते। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, अच्छे से ध्यान दो, ये पूरा सॉल्व करने वाला मैं। ये आपको क्विज वगैरह नहीं दे रहा हूँ, हाँ किसी को करना है खुद से ट्राई तो करो, इट इज यूर चॉइस। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। चलो tan a, मैं आपको इजी वे बता देता हूँ। इधर tan a है, इधर कॉट है, इधर कॉट है, इधर tan है। तो क्या करना मैं बताता हूँ। इधर tan a को धक्का मत लगाओ बेटा। ये जो, और एक चीज मैं बताता हूँ आपको, और एक चीज, आपका काम जल्दी हो जाता है। tan a को क्या करो, t कंसिडर करो, और cot a किसका रेसिप्रोकल रहता है? tan का। तो वो बन जाता है 1/t, तो थोड़ा काम इजी बन जाता है। ये बादल बना दो बाजू में, बादल, ये बादल बना दो। मानसून सीजन है बेटा अभी। चलो तो यहाँ पे आ गया है t, इधर आ गया 1 माइनस कॉट को क्या लिखा मैंने, 1/t। तो थोड़ा आपका लिखने का काम कम कर दिया है, और कुछ भी नहीं कम किया मैंने, थोड़ा सॉल्व तो करना पड़ेगा बेटा, तभी कुछ ना कुछ मैच होगा। ऐसा क्या लगे नहीं सर ने काम थोड़ा कम कर दिया है, तेरा लिखने का थोड़ा कम काम कर दिया है मैंने, और कुछ भी नहीं। और इधर 1/t होगा, इधर 1 माइनस टी। किसी को ये स्टेप में डाउट है तो बोलो, बोलो बाबा, किसी को डाउट है पहले स्टेप में तो मैं रुकता हूँ। कोई डाउट नहीं है ना, तो चलो आगे। ये टी आ गया, यहां पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा, बेसिक्स। अब कुछ भी नहीं कर रहा मैं, आई एम अप्लाइंग द बेसिक्स ऑफ मैथ्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज बेसिक मैथ्स बेटा। बेसिक मैथ्स आप अच्छे से कर लो। इनकेस आप प्लस माइनस मिस्टेक करते होंगे, आप फ्रैक्शन में मिस्टेक करते होंगे, आप डेसिमल में मिस्टेक करते होंगे, तो आप आंसर्स को मैच नहीं कर पाएंगे बेटा। तो प्लीज बेसिक्स को बहुत अच्छा कर लो, ठीक है। शिवराज का बोलना है, उसने हैंड रेज तो कर दिया है। तो शिवराज क्या बोलना है बेटा, आपका आंसर आ गया है क्या? हाँ आ गया। वाह वाह वाह, आपने तो पूरा क्रैक भी कर दिया है, वेरी गुड बेटा। तो आप बता सकते हैं कि शिवराज, रुको मैं आपको अनम्यूट करता हूँ वापस से, बोलो। हाँ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा शिवराज, हाँ तो t माइनस 1 अपॉन टी आ जाएगा, हाँ और इधर 1/t, इधर 1 माइनस टी, बराबर है क्या बेटा? हाँ अब ये t इधर शिफ्ट होगा क्या? हाँ, टी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। हाँ, ये बेसिक्स है, वेरी गुड। बेसिक्स पक्का करो तो आपका डर निकल जाएगा, मैथ्स का डर निकल जाएगा बेटा, मैथ्स का डर, राइट। मैं क्या बता रहा हूँ, हमारा मैथ्स का। मैथ्स का डर एक ही वजह से कि सर मेरे फ्रैक्शन आ गया तो मुझे डर लगता है। अरे बेटा क्या डर रहा, मैथमेटिक्स सर जी है ना, राइट। देख ले बेटा, टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 1, ये टी इधर गया, टी स्क्वायर आ गया, नीचे टी माइनस 1, इधर ये टी इधर आ जाएगा, बराबर है क्या रे शिवराज? हाँ तो इधर 1 माइनस टी। रिया ने भी हैंड रेस किया था अभी लगता है, और दो तीन जनों ने हैंड रेस किया है। नहीं, रिया ने हैंड रेस करके वापस से बोला, ठीक है, तो उसका आंसर आ गया होगा। फिर क्या सोचा रे शिवराज तूने इसके बाद, या इसके आगे क्या करूं बोल के? मैंने सोचा कि टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं? हाँ, अंदर उसके ब्रैकेट है। अच्छा देख, अब मैं क्या सोचता हूँ, देखो मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ वो आपको बता दो। तो हाँ यहाँ पे मैं मेरा क्या थोड़ा। करता हूँ, मैं हर बार मुझे स्ट्राइक हो जाता है, और आपको भी स्ट्राइक हो जाएगा। यहाँ पे टी हम्म माइनस 1 है, इधर 1 माइनस टी है, तो ये भाई हम्म भाई, टी माइनस बाय 1 बाय। और ये 1 माइनस टी, ये एक दूसरे के भाई भाई है। हाँ कैसे बेटा? अ, टी माइनस 1 को वैसा की वैसा रहने दो, इसको टी माइनस 1 बना सकते हैं क्या रे, 1 माइनस टी को? हाँ, कैसे? बना सकते हैं माइनस कॉमन लेके। हाँ देख भाई भाई है, उसमें से माइनस कॉमन ले ले बेटा, तो बाकी लोग भी देख लो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? बेटा आगे इंपॉर्टेंस ध्यान में आएगा, यहां से इस 1 माइनस टी को मैंने टी माइनस 1 कर दिया बेटा, देख लो बेटा, टी हम्म माइनस 1 कर दिया है, हम्म और इधर टी,
तो जैसे t -1 कर दिया, 1 माइनस टी को t -1 कर दिया, तो माइनस बाहर आ जाता बेटा, आ गया। किसी को ये नहीं पता चल गया होगा तो मैं आपको याद रखने को बताता हूँ, कभी भी याद रखना, कभी a माइनस बी है, उसको जब आप b माइनस ए करते हैं तो माइनस बाहर शिफ्ट कर देना बेटा, दिस इज अ बेसिक्स, और कुछ भी नहीं किया है। ओके शिवराज, तो ये माइनस इधर भेज दो क्या रे? हाँ तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? अगला स्टेप में यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस बन जाएगा, बराबर है क्या? क्योंकि राइट अपन स्टेप्स कम करेंगे तो ही आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी टाइम मैनेज होगा, क्योंकि आप स्टेप्स बढ़ाते बढ़ाते चल जाएंगे ना बेटा। मैं इसको और कम स्टेप्स में कर सकता हूँ, बट आपको डिटेलिंगली सॉल्व करना है, इसलिए मैं स्टेप्स बढ़ा दिए है। आपको लग रहा है कि स्टेप्स कम करने हैं, आप कम कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस। चलो यहाँ तक पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम है देख लो। चलो क्योंकि बेसिक्स है बेटा, अब ये इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बेसिक्स है, अभी सिंप्लीफिकेशन आपको करना ही पड़ेगा, तो फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये t-1 इधर भी t-1 दिख रहा है क्या? हाँ तो उसको बाहर भेज दो, ये वाला डब्बा बाहर भेज दो। बाहर भेज दिया। तो 1/t-1 ब्रैकेट बना दो, ये t-1 बाहर आ गया तो इधर कौन बचेगा? टी स्क्वायर माइनस टी 1 बाई स्क्वायर, टी स्क्वायर इधर माइनस माइनस, फिर 1/t। टी। देखो और काम कम कर दिया, सिंप्लीफाई करना मतलब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते करते देखो कितना कम कर दिया सॉल्व। चलो पहुंच गए यहां तक, पहुंच गए क्या? तो हम बता सकते हैं कि सर पहुंच गए हम लोग, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इतना इजी नहीं है लगे कि आप आंसर मैच कर पाए। कोई साइन और कॉस से भी कर सकते हैं, किसको साइन और कॉस से करना है साइन और कॉस से करो, मैंने tan से किया है। और अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, मैं फास्ट में भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट मेरा कंसर्न ये है कि आपको समझना बहुत अच्छे से। मैं पूरा फास्ट में सॉल्व कर दूंगा, खत्म भी हो जाता सॉल्व करके, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट बेटा। फिर वो सॉल्व करना मतलब वो क्या सोल्यूशन लिखे जैसा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कंसेप्ट क्लियर हो गए। चलो हाँ देखो बेटा, आपकी एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, तो आपकी मार्क में जो मैं स्टेटमेंट, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएंगी, स्पीड बढ़ जाएंगी बेटा। आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो स्पीड प्रॉब्लम आएगा, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आएगा। पहले कंसेप्ट, एक्यूरेसी, देन स्पीड, ठीक है? इधर लिख देता हूं मैं, कंसेप्ट, कंसेप्ट के बाद आती है एक्यूरेसी, और देन आती है स्पीड। आ जाती बेटा प्रैक्टिस के साथ में सब। चलो सर ये बीच में क्या आता है तुम्हारा? देखो बेटा चल इधर ध्यान दे, चल टी स्क्वायर और ये टी क्या आएगा शिवराज? टी क्यूब। हाँ टी क्यूब आ जाएगा, इधर -1, डिनोमिनेटर में कौन आएगा? टी। टी आएगा, बराबर है, चलने दो, इधर 1 है, टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब, -1 नीचे टी, चलने दो, यहां तक पहुंच गए। बट इसके बाद क्या करना वो भी नहीं मिल रहा बेटा। अपन आधी रेस तक तो पहुंच गए, बट आधी रेस बाकी है अभी भी, है ना? क्या ऐसे ही जी वाले ऐसे ही क्वेश्चन उठा के नहीं डालते हो? कर सकते इजी वैसे भी, और इजी कर सकते, मैं सॉल्व करके खत्म भी कर सकता था। पढ़ना है ना, अच्छे समझना है। पहुंच गए शिवराज, पहुंच गए यहाँ तक? हाँ शिवराज का बोलना है तो पूरा सॉल्व हो गया उसका। ये जो t³ -1 है ना, अब उसको आइडेंटिटी अप्लाई होती है, अगले पेज पे लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। 1/t-1, अब थोड़ा t³ -1 नीचे t था, तो क्या करो मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये जो t³ -1 है ना, उसको t³ -1³ लिखो। क्या लिखने का बेटा शिवराज? टी क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो t³ -1³ क्या रहता? a³ -b³ के जैसा दिख रहा है क्या वो? हाँ क्या आती क्या आइडेंटिटी आती है क्या? किसी को आती होगी तो हैंड रेज कर लो, कोई बिंदास, कोई भी हैंड रेज कर सकता है, जैसे शिवराज बता रहा है हो बोल दे रहा। जिसको पता है a³ -b³ की आइडेंटिटी आती है, 10वीं तक पढ़ी थी सर, भूल गए हम, बेटा भूल भी गए होगे तो मैं तो लिख कर देने वाला हूँ, बट जिसको याद है। और हाँ बाप रे, 3 जनों ने हैंड रेज किया है, रिया ने, देवांश ने, ठीक है आप देवांश को भी अनम्यूट करता हूँ, रिया को भी, रितेश ने भी हैंड रेज किया है, हाँ बोलो। a-b होल क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a-b। अच्छा आपने बराबर
मतलब थोड़ा लिंक किया है आपने, बट वो मुझे लग रहा है उससे काम नहीं बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, काम नहीं बनेगा जो आप बोल रहे हैं। श्रेया को अनम्यूट कर दो या तो रिया को अनम्यूट कर दो। रिया बोलिए। ठीक है, रिया आप कहाँ से बेटा? सर पुणे से। पुणे से? वाह, पुणे महाराष्ट्र इंडिया से है। तो बोलिए बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू। सर इन ब्रैकेट a minus b ए and माइनस बी, वेरी गुड। और a square plus ab plus b square. ओ दिस राइट आइडेंटिटी, मतलब ये यहाँ पे काम बनता है, ऐसा मुझे लग रहा है कि इससे काम बन जाएगा। चलो अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो वो हो जाएगा t माइनस वन इन, देखो जिसको लग रहा है ना डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपका डर दूर करता हूँ। देखो आपका डर दूर करता हूँ, आपको हर चीज क्लियर होंगी बेटा, एक ना एक कंसेप्ट क्लियर होगी। देख लो बेटा, यहाँ पे क्या करना, आपको आइडेंटिटी का भी डर भी निकल जाएगा, आपके आइडेंटिटीज का डर निकाल देंगे अपन। मैथमेटिक्स सर जी बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर ले बेटा। हाँ सर, फिर ए माइनस बी लिख पहले डब्बे में, दूसरे डब्बे में लिख दे, दूसरे ब्रैकेट में लिख दे ऐसा, और ए की जगह पे टी, बी की जगह पे वन। देख अब ये तो इससे ज्यादा बेसिक्स कुछ नहीं हो सकता बेटा, यही बेसिक्स है बेटा, इससे ज्यादा बेसिक्स और कुछ नहीं है, ये सबसे बेसिक्स पढ़ा है हमने। चलो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ये इतना बेसिक्स है बेटा, ये सबसे बेसिक से पढ़ा दिया मैंने। ये इसकी जगह पे ये लिख देना बेटा, ये दो डब्बे लिख दो। चलो टी माइनस वन इधर लिख दिया मैंने, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, इधर टी, यहाँ पे वन अपॉन टी माइनस वन, कट और ये कट, कौन बचेगा बेटा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, नीचे टी, फिर सेपरेट डिवाइड कर दो। सेपरेट डिवाइड मतलब ऐसा, टी स्क्वायर अपॉन टी, फिर टी अपॉन टी, फिर वन अपॉन टी कर दो। टी स्क्वायर बाय टी मतलब कितना आता टी, फिर ये टी और टी कट कर दो वन, और फिर आ गया वन बाय टी। और ये tan के टर्म्स में आंसर है बेटा, t मतलब tan और प्लस वन, और वन बाय टेन मतलब कॉट। ये आंसर आपका आ गया, ये आंसर गलत नहीं है, करेक्ट है ये आंसर, बट ऑप्शन में नहीं है। tan a प्लस कॉट ए, अपना आंसर आया tan a प्लस कॉट ए प्लस वन, ऑप्शन में नहीं है सर, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। ये कहां से लाया सर ये क्वेश्चन, tan a प्लस वन प्लस कॉट ए नहीं ऑप्शन में, करे तो क्या करे? इसको पता चल गया कि क्या करना है इसके आगे तो बोलो, किसी को पता चल गया होगा तो बोलो। रिया पता चल गया क्या? अच्छा वरद का बोलना है, पता चल गया, वाह वाह, ओके बेटा, वरद बोलो, अरे बोलो। सर हम लोग tan और cot को sin और cos के टर्म्स में चेंज कर देंगे। ओके चलो, उसका बोलना है tan a प्लस वन प्लस कॉट ए को यहाँ पे लिख दो sin a बाय cos a, और इधर लिख दो वन, और इसको cos a बाय sin a लिख दो, बराबर है क्या बेटा? हाँ वरद, हाँ सर। आप छत्रपति संभाजी नगर से है ना? हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत ही, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र इंडिया से है आप, बहुत ही जबरदस्त बात है। आपसे मिलके अच्छा लगा मुझे, बाकी लोगों से भी मिलके अच्छा लगा है मुझे, ऐसा सर बाकी लोगों को मेंशन करो। यस बेटा, बाकी लोगों को मिलके भी अच्छा लगा है। अब इसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये वन को आगे ढकल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, साइन इंटू साइन, बोलो भरत। sin स्क्वायर a साइन स्क्वेयर, वेरी गुड, कॉस इंटू कॉस, cos स्क्वायर a कॉस स्क्वेयर, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस sin इंटू a cos a। साइन, और प्लस वन। सर इसको देखे ऐसा लग रहा है, एक मिनट म्यूट कर ले वरद, इसको देखे ऐसा लग रहा होगा आपको, सर मैंने इसको देखा है कहाँ पे, तो भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जमाने से देखा है आपने, जमाने से बेटा। सर जमाने से मतलब क्या 1857 से? हाँ बेटा, उसके पहले से भी देखा होगा आपने, देख ले बेटा। सर इसको देखा है, मुझे याद आ रहा है, कौन है बोल जल्दी, कौन है? मयांक ने हैंड रेज किया है सर, पता है मुझे कौन है, मयांक को अनम्यूट कर देता हूं मैं, बोलो देखा है तो इसको बोल। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। वन? अरे ये सर कितना पांच क्वेश्चन पूछते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी वहां से तो चालू होता है। हाँ बराबर बताया बेटा आपने, कॉस से सर आप बहुत मजा लेते हैं हमारी। हाँ बेटा,
life is fun beta, but study is also fun, maths is also fun, learn with fun, right? So cos a ऊपर भेज दे, cos a ऊपर भेज दे, cos a ऊपर भेज दे, क्या होगा रे? सेके क्या होगा मयांक? सेके से क्या हो जाएगा सर? एक बार बोल सकते हैं ना आप? मयांक सोच रहा होगा सर 3 बार तो बोल दिए, कॉस ए ऊपर भेज दे, कॉस ए ऊपर भेज दे। बेटा यही मैं बोलने वाला हूँ, साइन ए ऊपर भेज, साइन ए को ऊपर भेज, साइन ए को ऊपर भेज, क्या होगा? कोसेके कोसेक ए होगा। वेरी गुड, वी हैव कंप्लीटेड आवर आंसर, क्योंकि आपको मैच करना है, आपको आंसर को मैच करना है ऑप्शंस को, इसलिए टाइम पास चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है अरे आ गया, अब सुकून मिल गया बेटा कि मेरा आंसर मैच हो गया। बराबर है क्या मयांक? तुझे हाँ सर। वैसा लगा होगा? सर 1 मिनट क्वेश्चन लिखने दो, क्वेश्चन 1 मिनट क्वेश्चन लिखने दो। लिखना है, जिसको जो लिखना है लिखो, जिसको जो भी लिखना है लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी लोगों का जिसका भी हो गया है ना, तो आप हैंड रेस करते चल जाओ, सर मेरा हो गया, मेरा हो गया, तो आप हैंड रेस करते चल जाओ। ये जिसका ये पेज हो गया, ये होगा क्या रे पेज? श्रेया का हो गया, देवांश, आर्या, चलते चलो आगे। ये पेज जिसका हो गया होगा, आगे आगे के पेज पे चलोगे हम? वरद, शिवराज, रितेश, नेतल, मयांक, आर्या, चलना है क्या आगे? देख लो, ये देखो, कुछ लोग क्या है मालूम है क्या सर, हम इंस्टा के रील्स देखते बैठते हैं तो 11:30 बजे तक भी देखते हैं, हम 12:30 बजते भी तो ध्यान में नहीं आता है, स्क्रॉल करते चले जाते हैं, स्क्रॉल करते चले जाते हैं। मैथमेटिक्स सर जी को स्क्रॉल मत करना बेटा, राइट? चलते चलो आगे, है क्या नहीं? इंस्टा रील को स्क्रॉल करते चले जाते हो, इतनी देर बैठते हो भैया, इतने डेंजर है सोशल मीडिया पे। कुछ कलाकार सोशल मीडिया ध्यान में भी नहीं आता, 2-2 घंटे इंस्टा पे देखते बैठते रहे। बेटा 2 घंटे तू सॉल्व कर लेगा तो कितना फायदा होगा तेरा, है ना? चलो झालं का रे? झालं का वरद, शिवराज सॉल्व करून झालं बेटा? पुन्हा मयांक झालं का सॉल्व करून? देवांश, रितेश, बदनापुर से, बदनापुर जालना महाराष्ट्र इंडिया, रितेश, वाह 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 वाह, रितेश का बोलना है हो गया है। लेट्स गो अहेड, अगले पेज पे ये बेटा, ये सॉल्यूशन को कम भी कर सकते हैं आप, आपको जैसा लगा वैसा सॉल्व भी करो। साइन और कॉस में भी टर्म्स में कम करना है, कम कर सकते हैं, बट मुझे डिटेलिंग में पढ़ना था, इसलिए स्टेप्स मैंने डिटेलिंग में लिखे। मैं स्टेप्स कम भी कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ स्टेप्स कम कर सकता हूँ। कुछ लोग मुझे आके बोलते सर मैंने इससे कम स्टेप में एक वीडियो देखा, मुझे पता है रे बेटा, वीडियो देखने के बाद पर तुझे समझ गया ना, बाद में वीडियो में तुझे अलग अलग जगह पे मिलेंगे इससे कम स्टेप्स में भी। बात तो ये है कि कम स्टेप में मिल भी जाएगा, तो वो तो स्टेप्स कम कर दिए उन्होंने, ये तो मन में कि मन में कर दूंगा फिर मैं, ऐसा रहता। अपन इंटरेक्टिव सेशन रख रहे, अपन स्टेप बाय स्टेप अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन देख रहे बेटा। आप आपके मन में स्टेप्स कम कर दो, कोई इशू नहीं, मैं तो इसके बाद मैं करता ही नहीं, डायरेक्ट ये स्टेप पे आ जाता हूँ। खुश है सर? आप भी आते चल जाएंगे, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस, ठीक है? चलो अब ये टेबल तक पहुंच जाते हैं। टेबल आपका फेवरेट टेबल है ये टेबल बना लो आप, इस बाजू में लिखा है मैंने। ये क्या लाए सर आपने? DIY टेबल में बनाने वाला नहीं हूं सर, ऐसा क्यों? आप ट्राई तो करो, ये टेबल एक बार 2 मिनट 3 मिनट लगा दो। DIY मतलब डू इट यूर सेल्फ, नहीं नहीं, डिकोड इट यूर सेल्फ, डिकोड इट यूर सेल्फ, डू इट यूर सेल्फ नहीं बेटा, डिकोड इट यूर सेल्फ।
क्योंकि ये टेबल तो आपको जमाने से पता है। करो, ये टेबल नहीं आता है तो आप वैल्यू वाले क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको अलाइड एंगल्स का पार्ट जो रहता है जिसमें वैल्यूज आती है बेटा, क्योंकि अपन 90 डिग्री तक पढ़ने वाले नहीं है, अपन उसके आगे भी चलने वाले। अब 120 डिग्री, 150 डिग्री, 360 डिग्री, उसके आगे भी चलते रहेंगे। अब वो कल के लेक्चर में भी देखने वाले अपन आगे का थोड़ा थोड़ा पार्ट, जैसे बढ़ेंगे अपन आगे। बट पहले टेबल बना दो, डिकोड इट योरसेल्फ बेटा। बनाओ, 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, 2 मिनट। कहां से भी सर मैं इंस्टा रील्स पे चल जाऊं क्या? इंस्टा रील्स पे चल जाओ क्या? ये ट्रांसक्रिप्शन क्या चालू है? अ पार्टिसिपेंट हैज रिक्वेस्टेड टू टर्न ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या है कंसेप्ट मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार देखा ये। किसी को पता होगा तो बोलो यार बाबा, ये थोड़ी टेक्निकल टर्म है बता। मुझे मैथ्स का पता है तो मैं ये बता सकता, किसी को टेक्निकल टर्म पता होगी इसके बारे में तो आप बता दो। मेरे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हुआ इसलिए मैंने बोल दिया। सर आप बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त वैसे नया नया लॉन्ग फॉर्म लाते हैं। यस बेटा, डिकोड इट योरसेल्फ। बन गया होगा टेबल तो बोलो। बेटा ये टेबल नहीं आता है तो आज रात भर वापस से ये टेबल इंस्टा रील्स पे जाने की जगह ये टेबल 2 बार 3 बार अच्छे से लिख देना बेटा। 11th 12th में आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने हैं तो ये टेबल आना पड़ेगा। और उसके बाद फिजिक्स में भी लगता बेटा। हो बेटा, यस फिजिक्स में भी लगता। हाँ, टेबल तो आना ही चाहिए। अच्छा शिवराज का बोलना है मैंने बना दिया टेबल, ठीक है बन गया, हैंड रेस कर ले बेटा। रिया का बोलना है बन गया सर टेबल। रील्स के चक्कर में मत जाओ, टेबल बना दे बेटा। अच्छा श्रेया का बोलना है बन गया टेबल। बनाओ बनाओ, मेरे साथ में प्रैक्टिस करो बेटा। घर पे बैठे हैं आराम से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, मेरे साथ में प्रैक्टिस करो। पर्पस यही है, मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है। कंसेप्ट प्रैक्टिस रैंक, यही अपना गोल है, यही मैथमेटिक्स सर जी का मोटो है बेटा। कंसेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस, और फिर ऑटोमेटिकली आप रैंक की तरफ बढ़ जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएंगी, और फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगी तो रैंक का अलग विषय है, राइट। चलो 5 जनों ने तो टेबल बना दिया है। 5 जनों ने, शिवराज ने, रिया का नाम है, श्रेया है, आर्या है, वरद है। ओहो बहुत बढ़िया बेटा। ओके, नीतल ने भी थंब बता दिया है। ठीक है, 7 जनों ने, नीतल के बाद है कौन है, आर्या, फिर भरत, देवांश ने भी बना दिया है। ओके, और रितेश, और ठीक है रितेश भी बनाओ बेटा बनाओ। देवांश, चलो मैं लिख देता हूँ इसमें वैल्यूज 1 बाय 1। जिसको पता है आप हैंड रेस करो और बोलते चल जाओ, वैल्यूज बताते चल जाओ। शिवराज अनम्यूट कर रहा हो, बोलो। साइन 0 साइन 0 थीटा का टेबल बोल दे। हाँ 0 0 1/2 1/√2। 1 मिनट दूसरे कलर में लिखना पड़ेगा। 0 1 बाय 2 1/2 1/√2 1 बाय √2, फिर √3/2 √3/2, फिर 1। जिसको इसकी ट्रिक नहीं पता होगी, भूल गए होगे, तो मैं अलग से बता भी दूंगा इसकी ट्रिक है टेबल बनाने की। बट ये आपको एज ए रिवीजन बोल के लिख कर दे रहा हूं मैं। ये 10वीं में था तो ये एज ए रिकॉल करके टेबल बना दो जल्दी जल्दी। हाँ अब उसके बाद 1 मिनट को श्रेया, आर्या बोलो यार। आर्या ने भी हैंड रेज किया यार पहली बार, मतलब आप आंसर दे पा रहे थे बट आप हैंड रेज नहीं कर रहे थे, सॉरी। बोलो आर्या। 1 √3/2 1 √3/2 बराबर है बेटा 1/√2 1/2 0। 1/2 0, करेक्ट है बेटा। चलो टेंशन मत लो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट और कौन है? 1 मिनट, देवांश ने भी, देवांश से बात हुई थी पहले। कहाँ से रे देवांश आप?
संभाजीनगर से। अच्छा, संभाजीनगर से। बोलो tan थीटा के वैल्यूज बोलो। 0, 1/√3, हम्म 1 हम्म √3, नॉट हम्म डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो मान लो जिसको वैल्यूज नहीं पता है, ये थोड़े बहुत पता है, थोड़े बहुत नहीं पता है, तो आप टेबल को अच्छे से एक बार वापस से रिकॉल करते चल जाओ बेटा। टेबल आना ही चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स में भी लगता ही है। अलग अलग, ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन में आने वाला है, बट कुछ क्वेश्चन में तो लगता है नहीं बेटा। बाकी के वैल्यूज मैं लिख देता हूँ। कॉट के बोलो कौन है, जिसको मालूम है बोलो कॉट के वैल्यूज कैसे लाने हैं, तो बोलो। वरद तापड़िया को अनम्यूट करता हूँ मैं। वरद बोलो। हाँ सर, कॉट की वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड, हम्म √3, हम्म 1, हम्म 1/√3 और 0। ठीक है, बराबर बेटा, चलने दो। उसके बाद सेक थीटा के वैल्यूज देखो, घाई गड़बड़ नहीं, अच्छे से पढ़ना है। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। पास में भी सिखा सकते हैं, पास में मैं टेबल लिख देता, लिख दो बोल देता। वो तो क्या, मैं फोटो कॉपी करके गूगल से कॉपी करके आपको बोल देता था कॉपी कर लो, उसमें मजा नहीं है। वो तो नोट्स में है ना बेटा, सब है बुक में, तो सब है, ऐसे हजारों करोड़ों बुक है जिसमें ये फॉर्मूले दिख रहे हैं। आपके नोट्स में चाहिए मुझे, आपके नोट्स में चाहिए बेटा, लिख ले जल्दी जल्दी। सेक थीटा, चलो चलो सेक थीटा बेटा। ओके, श्रेया का बोलना है, बोलो श्रेया बोलो। सेक थीटा के वैल्यू बोलो बोलो। 1 1 कैसे लाया आपने? सेक थीटा की √3 वैल्यू कैसे लाते आप, बोलो बोला। cos थीटा का रेसिप्रोकल। हाँ, ये कॉस के जो भी वैल्यूज है ना, उनके रेसिप्रोकल करते चले जाना, तो मिल जाता है आपको आंसर। अच्छा, ये मैंने लिखने के बाद ये बॉक्स की साइज बढ़ गई थी लगता है। ये 1 इसका रेसिप्रोकल आ जाता है 2/√3, बराबर है बेटा श्रेया। √2 और ये 1/√2 का रेसिप्रोकल आ गया √2, बराबर है बेटा। इधर 2 2 आ गया इधर, और नॉट डिफाइंड। 1/0 हो डेरिवेटिव। जाएगा ना, 1/0, तो वो आपने लिख दिया नॉट डिफाइंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ओके ओके बेटा, ओके ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। चलो सभी जन, वेरी गुड बेटा सभी, जरा अच्छा कर रहे हैं यार। अच्छा जम रहा है, सभी को मजा आ रहा है पढ़ने में। यस श्रेया, जम रहा है। हाँ, जम रहा है। यस बेटा, वेरी गुड। चलो और बाकी लोग, देवांश, नेतल, नेतल आप बोलिए बेटा, कोसेक की वैल्यू ला सकते हैं आप, कोसेक थीटा के? हाँ सर, हम्म टू नॉट डिफाइंड। आप कहाँ से नेतल? जाना से सर। ओके, जालना से। बोलो कोसेक थीटा की वैल्यू कहाँ से लाया आपने, बोलो। साइन के अ, रेसिप्रोकल किए क्या आपने? हाँ सर, साइन का रेसिप्रोकल। ओके ओके, चलने दो फिर आगे। नॉट डिफाइंड बेटा, ओके सर, ये पांचेट है सर ये। हाँ बेटा पांचेट ही, चलो पांचेट लिखते हैं। हाँ आगे। 2, 2, 1/2 का रेसिप्रोकल, फिर √2, √2, नेक्स्ट 2/√3 2/√3। और 0। अरे किधर लिख दिया मैंने? ओ, गलत जगह पे लिख दिया है। चलो, 0 कहां से होगा? 1 होगा ना? हाँ सॉरी सर। हाँ मैं वही बोला। ठीक है, सो सभी को सेशन, अच्छा मैं सबको अनम्यूट का चांस देता हूँ, अनम्यूट करने को। सबको अनम्यूट कर, आप अनम्यूट कर सकते हैं बेटा। एक ही मिनट बेटा, ये अनम्यूट का ऑप्शन देना पड़ेगा मुझे। सब जन अनम्यूट का ऑप्शन कहाँ से, यार ये कहाँ पे ऑप्शन चले जाते हैं, ढूंढना पड़ता है यार। हम्म हाँ मिल गया भैया, सब चीज मिलती है, सीखना पड़ेगा ना। चलो अनम्यूट का ऑप्शन दिया है क्या मैंने, देखो अनम्यूट हो सकते हैं क्या सभी लोग? यस। वाह 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 वाह, बढ़िया बेटा। चलो श्रेया, रितेश, जम रहा है सभी को, आर्या, मजा आ गया आज का सेशन, कैसे लगा बेटा सभी को? अच्छा भरत, सर। बढ़िया लगा। युवराज, फिर नेतल, देवांश, आर्या, सभी सभी स्टूडेंट सभी। अच्छा रहा सर। सेशन, अच्छा रहा सभी का सेशन। तो यस। अनाउंसमेंट है सभी के लिए, वापस से यस कल सर। 9 बजे मिलने वाले हैं।
वापस से मैं एक रिमाइंड कर रहा हूँ, 9 बजे ही मिलेंगे, इसके आगे का और पार्ट है बेटा। ऐसा नहीं कि आज खत्म हुआ, इसके आगे अपन कंटिन्यू करने वाले हैं 9 से 10:30। बहुत अच्छे से आपने ईमानदारी से अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं आप, नोट्स अच्छे से मेंटेन करो बेटा। और किसी को और कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज, मैं रुक रहा हूँ अभी, और कुछ बात करनी है तो मैंने मेरा नंबर शेयर किया था स्टार्टिंग में, इनकेस आपके पास नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं, राइट। सो स्टार्टिंग का सबसे फर्स्ट पेज जो है वहां पे मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे बात करनी है। अभी का आज का जो कंटेंट है अपन यहाँ पे रुकने वाले हैं बेटा, राइट। बहुत मजा आया मुझे भी यहाँ पे आपके साथ Sure. मिलके बहुत मजा आया, राइट। और मैथ्स को बहुत अच्छे से अपन आगे लेके जाएंगे, राइट। सो गुड नाइट एवरीवन।